नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज एसीबी की एफआईआर में नाम आने से बुरी तरीके से घबरा गए, और न केवल घबरा गए, बौखला गए हैं। आज उन्होंने इस बात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक वीडियो बाकायदा बनाया। जो आप जानते हैं, उन्होंने एक बेरोजगार नेताजी के नाम से अपना एक बना रखा है। तो एक वीडियो बनाया और ये वीडियो आज खूब वायरल हुआ। दरअसल सौरभ भारद्वाज ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि जब एसीबी जिस प्रोजेक्ट का नाम ले रही है, वो मेरे कार्यकाल में तो थे ही नहीं। वो तो मैं तो उसके बाद बना। यानी कि सौरभ भारद्वाज का कहना है कि मार्च 2023 में मैं मंत्री बना था, स्वास्थ्य मंत्री था, और ये जो प्रोजेक्ट जो गिनाए जा रहे हैं 2018, 19 और 2021 के गिनाए जा रहे हैं। तो जब मैं था ही नहीं तो मुझ पर एफआईआर क्यों हुई? लेकिन सौरभ भारद्वाज शायद ये भूल गए कि जो भी मंत्री होता है, अपने पद पर रहा है, उसके टाइम में, क्योंकि सौरभ भारद्वाज के समय में ही ये सारे प्रोजेक्ट लेट किए गए। आप यहां पर ये भी समझ लीजिए, ये प्रोजेक्ट जो नहीं इनका इनमें काम हुआ, सौरभ, दरअसल हम आपको यहां पर ये बता देना चाहते हैं कि सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के वो सबसे नकारा मंत्री थे जिन्होंने कोई काम किया नहीं, सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने का काम किया। ये जहां पर भी जाते थे, अस्पतालों में जाते थे, वीडियो बनाते थे, डालते थे, उन वीडियो में दिखाते थे वो क्या कार्रवाई कर रहे, लेकिन काम के नाम पर कुछ नहीं किया था। यही कारण था कि दिल्ली के उन सभी अस्पतालों में जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट चल रहे थे, जिनमें अब सौरभ भारद्वाज का नाम भी आ गया है, वो सभी फेल हो गए। यानी कि पूरी मशीनरी को सौरभ भारद्वाज भी एक वो शख्स थे। ये प्रोजेक्ट शुरू सत्येंद्र जैन के टाइम में हुए, लेकिन जो सारे प्रोजेक्ट को ठप करने की जो जिम्मेदारी थी, वो सौरभ भारद्वाज के टाइम में थी। सौरभ भारद्वाज अच्छा होता कि इस वीडियो की बजाय वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाते जिसमें वो बार बार लिखते कि भैया इन प्रोजेक्टों को तेज कीजिए, इनमें तेजी लाइए, काम किया जा रहा है तो इनको जल्दी से निपटाइए, और उन साइटों पर जाते जहां पर ये प्रोजेक्ट चल रहे थे, उनके वीडियो डालते, तो शायद आज ये अच्छा रहता। लेकिन सौरभ भारद्वाज सिर्फ और सिर्फ बात करने के शेर हैं, वो सिर्फ बात करने वाले शेर हैं, और इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। और वही काम सौरभ भारद्वाज ने आज अपनी बौखलाहट को निकालते हुए इस तरीके से कहा। नमस्कार दोस्तों, आज से 2 दिन पहले यानी कि 24 जून 2025 को दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय सक्सेना जी द्वारा ये प्रेस नोट तमाम मीडिया के चैनल्स को और अखबारों को दी गई, ये कहते हुए कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन्होंने एक मामले में दिल्ली के पूर्व 2 हेल्थ मिनिस्टर्स, जिनमें से एक मैं हूँ और एक सत्येंद्र जैन साहब हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने की इजाज़त दे दी। और ये बड़े ज़ोरों शोरों से उनके प्रेस नोट के बाद 25 तारीख के अखबारों में छपा। आज 26 तारीख को एक और प्रेस नोट दिल्ली के एसीबी के हेड श्री मधुर वर्मा जी द्वारा जो है अलग अलग अखबारों और मीडिया हाउसेस को दी गई है। इसमें उन्होंने कहा है कि भाई उन्होंने दिल्ली के 2 पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों के खिलाफ जो है एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्होंने जांच शुरू कर दी है। उस जांच में किन अफसरों पर मुकदमा है वो कोई नहीं है, किन लोगों पर मुकदमा है वो कोई नहीं है, मगर हाँ 2 मंत्रियों के नाम उस मुकदमे में लिख दिए गए हैं। मजेदार बात यह है कि इन दोनों मामलों में, इन दोनों ही प्रेस नोट्स में ये लिखा गया है कि ये अस्पतालों के जो प्रोजेक्ट्स थे, करीब 24 अस्पतालों से संबंधित प्रोजेक्ट थे, ये 2018-19 में सैंक्शन किए गए, 2018-19 में। और एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट जो कि 7 आईसीयू हॉस्पिटल से संबंधित था कोरोना के समय में, 2021 में वो सैंक्शन किया गया। अब मैं तो मार्च 2023 में मंत्री बना हूं। अब आप सोचिए कि वो हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स जो 2018-19 में और फिर 2021 में सैंक्शन हुए हैं, उसमें मेरे को आप कैसे नामजद कर सकते हैं? ये एक मजाक का विषय पूरी की पूरी एसीबी, पूरी की पूरी दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार और एजी साहब ने बना दिया है।
दूसरा एक और पॉइंट जो है, जो एलजी साहब ने भी अपने प्रेस रिलीज में लिखा और आज जो प्रेस रिलीज आई है मधुर वर्मा जी की, उसमें लिखा गया है कि साहब एक हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनना था जिसकी अनाउंसमेंट 2016-17 में दिल्ली की सरकार ने की और वो भी नहीं बना। अब आप वो अनाउंसमेंट जो 2016-17 में हुई और वो नहीं बनी, तो उसके लिए जो मंत्री 2023 मार्च में बना, उसके ऊपर आप कैसे जो है एंटी करप्शन ब्रांच के अंदर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं? ये मेरी ये बात समझ से बाहर है। पहली बात तो उस वक्त जो सैंक्शनिंग हुई उसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ है नहीं हुआ, इसके बारे में भी आपने कुछ नहीं बताया है। आप एफआईआर की कॉपी छपा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप एफआईआर बता देंगे तो आपका ये जो पूरा का पूरा खेल है खुल जाएगा। इसलिए कभी एलजी साहब प्रेस नोट दे रहे हैं, कभी एसीबी के चीफ जो है वो प्रेस नोट दे रहे हैं, मगर एफआईआर नहीं दी जा रही और इस तरीके की मनगढ़ंत चीजें बनाई जा रही हैं, जिससे मुझे लगता है कि इन्होंने पूरे के पूरे इन एजेंसीज को एक मजाक का पात्र बना दिया। अगर डिले, प्रोजेक्ट की डिले के लिए भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, मगर प्रोजेक्ट डिलेज तो सरकार के अंदर पता नहीं कितने सारे होते हैं। केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्ट है 2023 की कि उनके 53% प्रोजेक्ट, जिसमें करीब 800-850 प्रोजेक्ट हैं, वो डिले हुए। उसमें करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का कॉस्ट ओवररन हुआ। बुलेट ट्रेन जो प्रधानमंत्री जी का पेट प्रोजेक्ट है, वो 2015 में शुरू हुआ और 2023 में वो पूरा होना था। अहमदाबाद से बॉम्बे की बुलेट ट्रेन, वो पता ही नहीं है किसी को कहाँ है और बताया जा रहा है 2033 में शायद वो शुरू हो पाएगा। मतलब 10 साल की डिले है और प्रोजेक्ट कॉस्ट भी उसकी वजह से 90 से 100% तक बढ़ेगा। तो क्या आप प्रधानमंत्री या उनके मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लेंगे? केंद्र सरकार के इतने प्रोजेक्ट डिले होते हैं, क्या आप उनके खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं करप्शन के? ये क्या मजाक है? और ये कब तक ये जो है इन झूठी खबरों से जो है आप कोशिश करेंगे कि आप दुनिया को बरगला सकते हैं? मुझे वकीलों ने कहा था कि देखिए आप इस केसेस में मत बोलिए, क्योंकि अगर आप कुछ बोलते हैं तो वो आपकी एक डिफेंस है जो बाहर हो जाती है। आपको अपनी डिफेंस जो है कोर्ट में इस्तेमाल करनी चाहिए। मगर मेरा मानना है कि एक जज साहब तो वो हैं जो कोर्ट में बैठेंगे, एक जज है जो हमारी जनता है। तो बहुत जरूरी है कि इन लोगों के झूठे खेल को रोज हम लोग आपके सामने एक्सपोज करें और हर स्टेज पे जो ये लोग करेंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि इन लोगों को एक्सपोज किया जाए और इस तरीके से आगे जो ये मुकदमे करेंगे उसके लिए पब्लिक के मन में तैयारी हो, पब्लिक को पता हो कि किस स्तर तक ये लोग गिर सकते हैं। बहरहाल ये वीडियो जो है मैं एलजी साहब को भी भेज रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि वो इसका जवाब देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। ये खबर सभी जगह खूब चली, इस बात को तो जानते कि खूब चली, कैसे चली, मतलब ये सारी चीजें टंटे डाल जानते हैं। इसके बाद 26 जून को एक और प्रोसेनट दिल्ली पुलिस के एसीबी के प्रमुख मधुर वर्मा द्वारा अलग अलग वीडियो और मीडिया हाउस को दिया गया, जिसमें बताया गया कि दोनों पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों के खिलाफ एसीबी ने मामला दर्ज कर लिया है, एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी है। उस जांच किन अफसरों पर मुकदमा है, किन लोगों पर मुकदमा है, वह भी नहीं है, लेकिन 2 मंत्रियों के नाम उस मुकदमे में लिख दिए गए। मतलब इनका कहना है कि उन जो अधिकारी थे उनका किसी का नहीं, सिर्फ 2 मंत्रियों का नाम लिया गया। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि दोनों ही प्रेस नोट में लिखा गया कि ये 24 अस्पतालों से संबंधित जो प्रोजेक्ट थे वे 2018-19 में मंजूर किए गए थे और एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट जो कि 7 आईसीयू हॉस्पिटल से संबंधित था वह 2021 में सैंक्शन किया गया था, जबकि मैं तो मार्च 2023 में मंत्री बना। वो हॉस्पिटल प्रोजेक्ट जो साल 2018-19 में 2021 में सैंक्शन हुए, उसमें आप मुझे कैसे नामजद कर सकते हैं? पूरी की पूरी एसीबी, पूरी की पूरी दिल्ली की भाजपा सरकार और एलजी साहब ने इसे एक मजाक का विषय बना दिया है। मजाक का विषय तो सौरभ भारद्वाज आप बना रहे हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जब लेट हुए थे उस वक्त आप ही मंत्री थे।
तो जिम्मेदारी तो इन प्रोजेक्ट को लेकर आपकी भी थी। तो जब सौरभ भारद्वाज मंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारी थी, तो सौरभ भारद्वाज आज ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली की जनता से ये झूठ बोलने में लगे हैं कि मैं तो उस वक्त मंत्री नहीं था, जबकि ये प्रोजेक्ट जब लेट हुए हैं उस वक्त सौरभ भारद्वाज ही मंत्री थे। तो आप सोचिए, भारद्वाज ने आगे कहा, इसके अलावा एक अन्य पॉइंट जिसमें लिखा गया है कि एक हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनना था, जिसकी घोषणा साल 2016-17 में दिल्ली सरकार ने की थी, वह भी नहीं बना। लेकिन जो घोषणा 2016-17 में हुई थी, उसके लिए आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कैसे एंटी करप्शन ब्रांच में मामला दर्ज कर सकते हैं जो कि मार्च 2023 में मंत्री बना? ये मेरी समझ से बाहर है। सौरभ भारद्वाज जो बात कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई प्रोजेक्ट चुटकी बजाओ और खत्म हो गया। यानी कि सौरभ भारद्वाज पूरी तरीके से सत्येंद्र जैन को फंसाना चाहते हैं। अब इस मामले में उनका साफ तौर पर कहना है कि भैया ये जितने भी काम किए हैं ये तो सत्येंद्र जैन ने किए हैं, इससे मेरा क्या लेना देना है, सत्येंद्र जैन को पकड़ लीजिए आप। अब ये बात लेकिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि कानूनन ये बात इसलिए नहीं चलेगी कि सौरभ भारद्वाज ही वो मंत्री थे जिनके टाइम में इन सभी प्रोजेक्ट को लेट कराया गया। तो लेट करने की जिम्मेदारी और कॉस्ट बढ़ने की जिम्मेदारी सौरभ भारद्वाज पर भी उतनी है जितनी सत्येंद्र जैन पर थी। यानी कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, पहली बात तो उस वक्त जो मंजूरी दी गई उसमें भ्रष्टाचार हुआ भी या नहीं, इसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया। मतलब इनको सारी चीज बताओ भी। अब जब आप जाओगे पूछने वहां पर, जब पूछताछ आपसे होगी तब आपको सब बताया जाएगा, सारे पेपर दिए जाएंगे। और एफआईआर की कॉपी भी छुपा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप अगर एफआईआर बता देंगे तो आपको ये पूरा खेल खुल जाएगा, आपका ये पूरा खेल खुल जाएगा। इसलिए कभी एलजी साहब प्रेस नोट दे रहे हैं, कभी एसीबी चीफ प्रेस नोट दे रहे हैं, मगर एफआईआर नहीं दी जा रही है, जो इस तरह की मनगढ़ंत चीजें बताकर बनाई जा रही है, जिससे इन एजेंसीज को मजाक का पात्र बना दिया है। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि अगर देरी के लिए भी जिम्मेदारी तय की जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रोजेक्ट में देरी होना बिल्कुल आम बात है। मतलब सारे प्रोजेक्ट सौरभ भारद्वाज तुम्हारे टाइम में हो, ये आम बात है। खुद केंद्र सरकार की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि उनके 53% प्रोजेक्ट 850 प्रोजेक्ट्स में से देरी हुई है। इसमें करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए की लागत भी बढ़ गई है। अहमदाबाद से मुंबई की बुलेट ट्रेन जो प्रधानमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो 2015 में शुरू हुआ था, जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, और उसे 2023 में पूरा होना था। वो प्रोजेक्ट कहाँ है किसी को पता नहीं है। बताया जा रहा है कि वो 2023 में शायद शुरू हो पाएगा, मतलब उसमें 10 साल की देरी हो गई। ऐसे में प्रोजेक्ट कॉस्ट भी लगभग 100% बढ़ गई। तो क्या इस देरी को लेकर आप प्रधानमंत्री या उनके मंत्रियों के खिलाफ मामला दर्ज करेंगे? यानी कि सौरभ भारद्वाज कुल मिलाकर सवाल पूछ रहे हैं, एक आरोपी जिस पर दिल्ली के अस्पतालों में बड़ा भ्रष्टाचार, 2000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप है, वो आज सवाल पूछ रहा है केंद्र सरकार से, एसीबी से, वो एजेंसी जो इसकी जांच कर रही है। सौरभ भारद्वाज ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर ये घोटाला हुआ कैसे था, और अगर इसके पेपर उनके पास मौजूद है तो वो भी अपने पेपर दिखा दे, साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा सौरभ भारद्वाज करेंगे नहीं, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल के चेले हैं। अरविंद केजरीवाल ही जैसा करते हैं वो ये उसी तरीके की बातें करते हैं। सौरभ भारद्वाज बुरी तरीके से घिर गए, और जब उन पर खुद पर बनाई है तो अब सत्येंद्र जैन पर ये पूरा मामला डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। बहुत जल्दी सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन दोनों ही अस्पताल घोटाले के 2000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में एक बार आपको फिर से तिहाड़ जेल में दिखाई देंगे, क्योंकि सत्येंद्र जैन तो फिर से है ना, दोबारा जाएंगे, तो ये तिहाड़ जेल में दिखाई देंगे। साथ में सौरभ भारद्वाज भी होंगे। बहुत जल्दी आपको ये एक्शन होता हुआ दिखाई देगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।